हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू आर लूजिंग इन ऑप्शंस। यानी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपका लॉस क्यों होता है। इसको हम टेक्निकली एंड साइकोलॉजिकली समझेंगे। उसके बाद हम मैथमेटिकली जो है ट्रेडिंग को प्रॉपर रूप से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, वीडियो डालने वाला था मैं परसों के दिन, लेकिन दीपावली की वजह से इन तैयारियों में मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब जो है इस सीक्वेंस में आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलो बात करते हैं कि यार हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ सेबी की बात करें तो सेबी क्या बता रहा है। सेबी बोल रहा है कि भैया 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं, 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं। तो वो क्यों लॉस कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको हम एक कैसीनो के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक कैसीनो प्लेयर होता है, ठीक है। कैसीनो की मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 60:40 है। यानी कि 6 बार कैसीनो का ओनर जीतता है और 4 बार दूसरे जीतते हैं। तो क्या शुरुआत के अगर वो लगातार 3 बार हार भी जाता है तो उसको डर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक प्रोबेबिलिटी बेस पर प्लान कर रहा है। उसी तरीके से ट्रेडिंग भी प्रोबेबिलिटी से की जाती है। जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उन चीजों को अपनाना होता है और ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करनी होती है। अभी मैं आपको कैसीनो का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। चलो बोर्ड पर चलते हैं, प्रॉपर रूप से चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि मान लो एक कैसीनो है, ये कैसीनो है, ठीक है। कैसीनो का बोर्ड लगा हुआ है। कैसीनो के बोर्ड में क्या होती है, सारी चीजें प्रॉपर रूप से सजी होती है। आप अगर कभी गए हो तो आपको पता होगा, अन्यथा मैं बता देता हूं आपको कैसे क्या कुछ चीजें प्लान होती है। अब यहाँ पर जो होता है, जो कैसीनो का ओनर होता है ना, एक ही प्रोबेबिलिटी पर वर्क कर रहा होता है और जो प्लेयर्स होते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर काम करते हैं। कैसीनो का जो ओनर है वो जो है एक प्रोबेबिलिटी वर्कर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। उसने सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी सेट कर रखी है कि भैया 10 में से 6 बार मैं जीतूंगा और जो है 4 बार कस्टमर जीतने वाला है। तो वो यहाँ पर डरेगा नहीं। अगर मान लो शुरुआत में उसके 3 चांस भी फेल पड़े गए तो भी वो यहाँ पर डरने वाला नहीं है, फेल चले गए तो भी। अगर बात करें कि प्लेयर क्या करता है, देखो प्लेयर क्या होता है ना, अगर दूसरा प्लेयर जाता है ना, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, वो एक्साइटमेंट करता है, एक्साइटमेंट में सारे काम खेल रहा है। अगर यहाँ पर जो है तुक्के वाला काम है, इसका काम है तुक्के पर डिपेंड करता है। इसलिए जो है मैक्सिमम जो है जीतता कैसीनो का ओनर ही है और इसी प्रोबेबिलिटी पर वर्क करती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जो है एक प्रोबेबिलिटी वर्क करती है कि अगर वो प्रोबेबिलिटी काम करती है तभी जो है यहाँ पर जो है चीजें चल सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर जो है ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम बात करने वाले हैं आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करने पर हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। और जो बेसिक मैथमेटिक्स हमने कल तय की थी उसको आज प्रॉपर रूप से हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको कि मान लो मार्केट जो है अभी एटीएम प्राइस पर चल रहा है। एटीएम प्राइस यानी कि 25,000 पर मार्केट प्राइस चल रहा है और हमने जो है 25,100 को निकाला था। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाला था, वो क्या निकला था 25,100 का। वो क्यों निकला था, उसका एक रीजन था। हमने क्या माना था, मान लो निफ्टी जो है 1 पॉइंट आगे बढ़ती है, उसी तरीके से जो प्रीमियम्स होता है निफ्टी का 100 का प्रीमियम हमने माना था। और जो है 1 पॉइंट से अगर निफ्टी बढ़ती है तो ये प्रीमियम भी हमने क्या माना था कि 1 रुपए से बढ़ता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। ये हम बात की थी एटीएम के लिए कि एटीएम पर ये चीजें हो रही कि फिलहाल जो है निफ्टी अभी 25,000 पर चल रही है और मान लो 25,000 पर निफ्टी चल रही है और हमने 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ही प्लान किया है। तो अगर मान लो निफ्टी 1 पॉइंट्स भी बढ़ती है 25,000 से, तो हमारा प्रीमियम हमने क्या माना था कि 100 रुपए से 1 रुपए बढ़ जाएगा। तो जब निफ्टी जो है 25,100 पर गई तो हमारा जो प्रीमियम कितना हो चुका था, 200 रुपए का प्रीमियम हो चुका था। लेकिन जो है यहां तक जो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सिर्फ लॉस हो रहा था। क्योंकि जो है हमने प्रीमियम कितना दिया है, जो एक लोट साइज हमने माना था 100 क्वांटिटी का, उसके इंटू हमने 100 जो है प्रीमियम किया था। तो 10,000 हमारा जो है एक लोट का प्राइस मिलता है। तो 10,000 हमें कब तक जो है
200 के बाद हमें 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट होने लगेगा। यानी कि यहां तक प्रीमियम बढ़ता है तो हमें जो कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और हमने क्या बोला था कि जिस पॉइंट तक हमें प्रॉफिट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो 25,000 की यहाँ पर जो है इस केस में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या आया था? 25,100 का आया था। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे की डिस्कस करने वाले हैं कि क्या, देखो अभी जैसे एक चीज और है, एक चीज में और ओटीएम को आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार सर 25,000 का प्रीमियम मान लो 100 रुपए है, इसमें हम 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है प्लस जो है प्रीमियम ऐड किया 100 का, तो 25,100 हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट 25,100 आ गया। तो क्या हम 50 रुपए का प्रीमियम लेंगे, 20 रुपए का प्रीमियम लेंगे ओटीएम, तो भी क्या 25,000 प्लस 50 कर सकते हैं? 25,000 प्लस 20 रुपए का प्रीमियम कर सकते हैं? या मान लो 5 रुपए का प्रीमियम लेते हैं तो 25,000 प्लस 5? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये चीज आपको प्रॉपर रूप से गणित तरीके से समझनी होगी कि देखो यहाँ पर मैं एक जाल आपको बताता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या जाल है और यही नहीं बताते हैं। ये चीजें तय करनी काफी जरूरी है और इन चीजों पर डिस्कस करना काफी जरूरी है ना। देखो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कि जैसे ये बोर्ड पर हम चलते हैं तो क्या होगा। ये निफ्टी मान लो अभी फिलहाल 25,000 का एटीएम है, ठीक है। ये 25,000 का निफ्टी जो है एटीएम पर चल रही है, ठीक है। 25,000 पर निफ्टी एटीएम पर चल रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सपायरी जो है, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है? 25,100 की, 25,200 की स्ट्राइक प्राइस अलग आगे आती है। नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस आती है वो 25,300 की आती है। इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे और मान लो जो है ये ओटीएम में जा रहा है 25,500, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जैसे जैसे जो, अगर हम एटीएम की बात करें कि 25,000 हमारा एटीएम है, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है तो हम क्या हो रहे हैं? ओटीएम, यानी कि ओटीएम में जा रहे हैं। हमारी स्ट्राइक प्राइस जो है एटीएम में न रह के ओटीएम में जा रही है। 25,100 हमारे लिए कम ओटीएम है। उसी तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इससे हम डीप ओटीएम बोलेंगे कि भैया 25,500, अगर मान लो 25,500 पर निफ्टी आ चुकी है तो मार्केट जो है ओटीएम ना होके डीप ओटीएम बोलेंगे। तो डीप ओटीएम का इसका देख लो प्रीमियम, मेरे हिसाब से अगर बात करें तो मान लो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से हमारा प्रीमियम भी डिके होता जाएगा। यानी कि अगर इस स्ट्राइक प्राइस को 25,000 की स्ट्राइक प्राइस को खरीदने में हमें 100 रुपया लग रहा है तो जो है नेक्स्ट इसी स्ट्राइक प्राइस पर हमें 75 रुपए ही लगेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 100 पॉइंट्स और आगे बढ़े तो हमें जो है 50 रुपया ही लगेगा। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 25 रुपया ही लगेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यानी कि 15 रुपए, 5 रुपए इस टाइप से लगेगा। तो प्रीमियम भी लगातार घटते जा रही हैं। एटीएम का प्राइस प्रीमियम 100 है और ओटीएम जैसे जैसे होता जा रहा है उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कम पड़ता जा रहा है। यानी कि आपको लोड खरीदने के लिए यहाँ पर जो है कम पैसा व्यक्त करना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का प्रीमियम बैठ रहा है तो एक लोड खरीदने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि 10,000 लगते हैं, 100 इंटू 100। उसी प्रकार से अगर 75 की बात करेंगे तो सिर्फ 7500 रुपए लगेंगे अगर प्रीमियम 75 है। अगर 50 की बात करेंगे तो सिर्फ 5,000 लगेंगे। तो सर ये तो बढ़िया है, हम एक लोड को यहाँ पर 5,000 में भी खरीद सकते हैं, 2500 में भी खरीद सकते हैं। और अगर मान लो कोई चिल्ली चोर है जिसके पास पैसा बहुत कम है, वो सिर्फ 500 रुपए में ही चीजें खरीद सकता है। तो क्या इसके और इसके विनिंग के चांसेस बराबर हैं? प्रोबेबिलिटी बराबर है? क्या कोई 500 रुपए लगाकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता है और कोई जो है 10,000 लगा रहा है तो भी प्रॉफिट नहीं होगा? तो ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या चीज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट्स निकलता जाएगा कि भैया ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स तक तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो यहां पर एक बार मैं ब्रेक इवन पॉइंट्स दिखाता हूं आपको कि अब इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या निकलेंगे। देखो सबसे पहले 25,000 ये आपने देख लिया। जैसे जैसे हम ओटीएम की बढ़ती जाएंगे हमारे जो है प्रीमियम क्या होंगे, डीके होते जाएंगे, प्रीमियम कम मिलते जाएंगे और हमें लोड साइज छोटा साइज में मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि भैया कि ब्रेक इवन पॉइंट्स मान लो 25,300 की हम कॉल खरीद रहे हैं। अभी निफ्टी कहाँ चल रही है? 25,000 चल रही है, ठीक है। अभी निफ्टी जो एटीएम प्राइस है वो 25,000 है।
और निफ्टी चल रही है 25,300 और उसका प्रीमियम हमें कितना 50 रुपए में मिल रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या निकलेगा, जिस स्ट्राइक प्राइस है प्लस जो प्रीमियम है उसको ऐड करेंगे, यानी कि 25,350। तो अब निफ्टी अभी फिलहाल 25,000 चल रही है, तो निफ्टी जब तक 25,350 के ऊपर नहीं जाएगी, जब तक निफ्टी 25,350 यानी कि 350 पॉइंट्स मूव नहीं करेगी, तब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये चीज है ऑप्शन बाइंग में समझने के लिए कि भैया 350 पॉइंट क्या मूव कर सकती है, हाँ कर सकती है, चांसेस तो है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अगर बात करूं, मान लो 25,600 का प्रीमियम आप खरीद रहे हैं, 25,600 का प्रीमियम सिर्फ आपको 5 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या निकलेगा, 25,600 प्लस 5 करेंगे तो 25,605। अभी निफ्टी कहाँ चल रही है, 25,000 पर चल रही है, तो आपको प्रॉफिट होने के लिए निफ्टी को 605 पॉइंट्स मूव करना पड़ेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। अगर जब तक निफ्टी 605 पॉइंट मूव नहीं करेगी तब तक आप लॉस में ही रहेंगे। तो ये चीज होती है कि ओटीएम को अवॉइड क्यों करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा जो है आपको एटीएम पर वर्क करना है या आईटीएम पर वर्क करना है। तो क्या आईटीएम भी एटीएम से अच्छा प्रॉफिटेबल है या कम प्रॉफिटेबल है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने ओटीएम का समझाया कि ओटीएम में क्या होता है कि मार्केट जो है जब तक जो है इतने पॉइंट्स मूव नहीं करता है तो ब्रेक इवन पॉइंट्स कुल मिला के काफी दूर होता है। यहाँ पर क्या आता है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट्स भैया कि यार यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स अभी उस फिलहाल में हमने एटीएम खरीद रहे थे, तो एटीएम में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या आ रहा था कि जब हम 25,000 में खरीद रहे थे तो 25,100 जो है हमारा एटीएम आ रहा था। अब हम 25,300 की स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे तो मार्केट जहां तक वहां तक नहीं जाएगा तब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर स्ट्राइक प्राइस का आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना होता है। जब तक ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको मालूम ना हो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यही चीज आईटीएम भी होती है, यानी कि जो है चीजें अगर मान लो 25,000 पर चल रही है, ठीक है, और निफ्टी जो है आईटीएम पर है, आईटीएम यानी कि डीप आईटीएम की बात करें और डीप ओटीएम की बात करें, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि डीप आईटीएम में मान लो 25,000 पर निफ्टी चल रही है और डीप आईटीएम क्या हो गया 24,500 हो गया। तो 24,500 में क्या होगा कि जो प्रीमियम्स है, प्रीमियम्स इसके काफी ज्यादा हो गए। अगर मान लो उसका 100 रुपया है तो इसका प्रीमियम 500 रुपया 400 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रीमियम है और इसका अगर हम निकालेंगे कि भैया 24,500 है, 24,500 तो चल रही है निफ्टी। अब जो है हम इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा 24,500 प्लस 500 यानी कि 25,000 तो ब्रेक इवन पॉइंट्स आएगा, यानी कि अब उसको प्रॉफिट होने लगेगा 25,000 पर। लेकिन जो है यहाँ पर पैसा कितना लग रहा है आप देख लो, वहां पर अगर आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ 10,000 लग रहे हैं, लेकिन यहीं पर आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट वो का वो होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि क्या आईटीएम भी ट्रेड प्रॉफिटेबल ज्यादा है, नहीं। आईटीएम जो है एक आपके लिए सिक्योरिटी का ऑप्शन है कि भैया सेफ खेलना है आपको तो आप आईटीएम ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। मेरी बात मानते हैं अगर प्रॉपर मैथमेटिकली एंड प्रोबेबिलिटी के लिए हम निकालते हैं तो चीजें क्या आती है कि आपको एटीएम ट्रेड करना चाहिए। तो किस केस में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो एटीएम में अगर प्रीमियम मान लो 50 रुपया है तो भी चलेगा। हाँ वो चीजें चलती है एक्सपायरी के दिन, अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है वो मैं एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है वो चीजें एक बार डिस्कस करते हैं। पेन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो यहाँ पर देखो सारी चीजें ऐसे ही चलती है। मार्केट से मार्केट के मूवमेंट को समझना होता है हमें प्रॉपर रूप से। जब तक हम मार्केट के मूवमेंट को नहीं समझते हैं तब तक यहाँ पर जो है चीजें नहीं होती है, ठीक है। मान लो जो है 25,000 का प्रीमियम चल रहा है एटीएम पर, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का जो है प्रीमियम अगर मान लो 100 रुपया है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या निकलेगा, जो 100 ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या निकलेगा 25,000 का निफ्टी चल रहा है, ठीक है, 25,000 निफ्टी चल रही है और 100 रुपया प्रीमियम चल रहा है तो 25,000 प्लस 100 ऐड करेंगे प्रीमियम में, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा 25,100 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। वहीं अगर मान लो प्रीमियम 50 रुपया ही चल रहा है एक्सपायरी वाले दिन तो 25,000 में हम 50 रुपया ऐड करेंगे
तो वहां पर भी हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एटीएम पर प्राइस जरूर कम हो सकता है। पेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया एटीएम होता है ना, एटीएम प्राइस सबसे बेस्ट होती है ट्रेड के लिए। आप यहाँ पर क्या चीजें देख सकते हैं कि एटीएम प्राइस जो है सबसे बेस्ट होती है। एटीएम प्राइस सबसे बेस्ट क्यों होती है? क्योंकि जो है वहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स काफी नजदीक होता है, और मार्केट अगर थोड़ा सा भी अपसाइड में गया और अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स यहाँ पर चला गया तो आप ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद ही आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो होती है एटीएम की होती है, भले ही उसका प्रीमियम जो है 50 रुपया हो, 25 रुपया हो या 100 रुपया हो, लेकिन एटीएम प्राइस को अगर हम ट्रेड कर बन सकते हैं। देखो दीपावली है और आज कुछ बफरिंग वगैरह भी हो रहा है, तो आज का वीडियो छोटा होने वाला है। मैं आगे की वीडियो में सारी चीजें आपको प्रॉपर रूप से डिस्कस करके बताने वाला हूं। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, कि आपका जो एक डाउट खत्म हो चुका होगा कि हमें आईटीएम ट्रेड करना है, एटीएम ट्रेड करना है या ओटीएम ट्रेड करना है। क्या ट्रेड करना है? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हमें उससे ट्रेड करना होता है। प्रोबेबिलिटी हमारी जो है एटीएम्स की ज्यादा निकल रही है, मान लो एटीएम्स की प्रोबेबिलिटी 0.2 आ रही है, वहीं पर हमारी डीप ओटीएम्स की प्रोबेबिलिटी 0.6 आ रही है। हाँ 25,600 तक मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि भैया आप ओटीएम्स ले रहे हैं, और मान लो निफ्टी 600 पॉइंट भी तो मूव कर सकती है। हाँ कर सकती है, चांसेस है, लेकिन ये महीने में 2 बार ही होगा। महीने में 2 बार होगा तो महीने में अगर आपने 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं तो 18 बार तो आपको लॉस हुआ। 18 बार लॉस हो गए, एक बार प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? मान लो 25,600 25,700 चला जाएगा निफ्टी, तो 100 पॉइंट्स इंटू जो है आपका 5 रुपए का प्रीमियम है तो 5 का प्रीमियम 105 हो जाएगा। तो 10,000 का प्रॉफिट जो है महीने में एक बार होगा, और 18 बार आपको 500 रुपए देना है। तो यानी कि पूरे महीने में अगर एंड में निकालोगे तो आप वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए जो है अगर आपको डेली बेसिस पे इनकम करनी है, स्विंग बेसिस पे इनकम करनी है, वीकली आपको ट्रेड प्लान करना है, तो आपको एटीएम करना है। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर आ रही है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। दीपावली का राम राम।